सत श्रीकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड। आज की डेट में आप जर्मनी में रह रहे हैं और जर्मनी से टूरिस्ट वीज़ा आप लेना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया का, तो आज की वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो में आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी कि आप कैसे ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीज़ा ले सकते हैं जर्मनी में रहते हुए, और क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, प्रोसेस क्या है, कॉस्ट क्या है, और आपका वीज़ा कितना वैलिड होना चाहिए जर्मनी के अंदर कि वीज़ा आपको ईजिली मिल जाए। तो ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इस चैनल पर आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन और टूरिस्ट वीज़ा के प्रोसेस के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। जर्मनी में रहते हुए ऑस्ट्रेलिया वीज़ा अप्लाई करते वक्त फर्स्ट कंडीशन जो आपको फॉलो करनी है वो यही है कि आपका वीज़ा जो है वो वैलिड होना चाहिए। जिन लोगों का वीज़ा कम वैलिड होता है, मीन्स 1 से 2 महीने में एक्सपायर होने वाला होता है, उनको वीज़ा ईजिली नहीं मिलता है, उनका वीज़ा ऑलमोस्ट रिजेक्ट होके आता है। और इस केस में काफ़ी लोग ये कहते हैं कि हम शो कर देते हैं कि इंडिया में है हम आज की डेट में, और अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो है वीज़ा तो ऑनलाइन अप्लाई होना है और बायोमेट्रिक भी नहीं होने हैं, तो वीज़ा ऑफिसर को नहीं पता लगेगा आप कहाँ पर हैं। तो ठीक है, आप अप्लाई करते हो तो वीज़ा ऑफिसर को पता नहीं लगता, ये सच है। बट जो आपके इनकम के डॉक्यूमेंट हैं या बाकी प्रूफ है वो आप कैसे शो करोगे। साथ में जब आप ट्रैवल करोगे उस टाइम यदि ट्रैवल डेट वीज़ा ऑफिसर ने चेक कर ली एट द एंट्री पॉइंट, तो उस टाइम पे आपका लगा हुआ वीज़ा भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम बाद में आने के चांस रहते हैं, इसलिए ये गलती आप ना करें ये सोच के कि आपकी जो फाइल लग रही है उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन वीज़ा ऑफिसर को तो नहीं पता लगेगी आप कहाँ पर हो, बट फ्यूचर में उसकी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो इसलिए ऐसी गलती कभी ना करें। तो नेक्स्ट सेकंड कंडीशन जो आपको फॉलो करनी है वो है कि आपके जो भी वीज़ा है, आपका जिस भी कैटेगरी में वीज़ा आज की डेट में है उसके आपके प्रूफ होने चाहिए। मान लीजिए आपका स्टूडेंट वीज़ा है तो स्टडी से रिलेटेड आपके पास प्रूफ होने चाहिए। यदि वर्क वीज़ा पे हो तो वर्क वीज़ा से रिलेटेड प्रूफ होने चाहिए। यदि आप आज की डेट में किसी और वीज़ा पे हो, जैसे जॉब सीकर वीज़ा पे हो या फिर आप बिजनेस वीज़ा पे हो, तो उस केस में प्रूफ आपके पास होने चाहिए जिस भी कैटेगरी में आपका वीज़ा है। मान लीजिए आप वर्क वीज़ा पे हैं तो वर्क वीज़ा पे आपके प्रूफ होने चाहिए कि आप कौन सी कंपनी में वर्क करते हैं, आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट भी साथ में लगेगा, किस अकाउंट में आपकी सैलरी आती है वो भी डिटेल होंगे। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट लगेंगे। यदि आप स्टूडेंट हैं तो किस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं, आपने फ़ीस पे की हुई है या नहीं की, लास्ट सेमेस्टर आपने पास कर लिए हैं या नहीं कर लिए, तो ये जो डॉक्यूमेंट हैं यही आपका प्रूफ करेंगे, यही आपका रिटर्न बैक जर्मनी में शो करेंगे। यदि आपका रिटर्न बैक जर्मनी में सॉलिड शो नहीं होता है, उस केस में वीज़ा ऑफिसर वीज़ा नहीं देता है। तो मैक्सिमम वीज़ा रिफ्यूज़ इसी रीज़न से होते हैं कि आपका सॉलिड रीज़न नहीं है वापस आने का, तो वीज़ा ऑफिसर रिजेक्ट कर देता है। तो वीज़ा लेना हो तो यही बात ध्यान रखें कि वीज़ा आपको तभी मिलेगा जब आपके पास सॉलिड रीज़न होंगे वापस आने के। सॉलिड रीज़न वापस आने के यही होते हैं कि आपके प्रूफ आपके पास हैं, क्या रीज़न है आपके वापस आने के, और आपका जो स्टेटस है जर्मनी के अंदर वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी आपकी पीछे कंप्लीट हुई हो, आपने फ़ीस पे की हुई है तो आप उसकी प्रूफ लगाएं साथ में। यदि आप वर्क कर रहे हैं तो आपकी सैलरी अकाउंट में आ रही है उसके प्रूफ लगाएं। आपका कॉन्ट्रैक्ट है वैलिड आज की डेट में जॉब का, वो साथ में लगाएं, जिससे कि प्रूफ होता है कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग टाइज बन जाते हैं। और यही मेन रीज़न होता है वापस आने का, और यही एक सॉलिड पॉइंट होता है जो आपका वीज़ा निकलवा सकता है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो प्रोसेस है वो बड़ा सिंपल है, ऑनलाइन है। आपको ऑनलाइन अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने हैं और अपने डॉक्यूमेंट जो है ऑनलाइन ही अपलोड कर देने हैं। और जर्मनी से आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके बायोमेट्रिक नहीं होंगे, तो इस केस में आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको कहीं पे भी नहीं जाना पड़ेगा। आप ऑनलाइन घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं और आपको ऑनलाइन ही वीज़ा अप्रूवल आ जाएगी। जब भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो ध्यान रखें कि आपने एक सही कैटेगरी चूज़ करनी है वीज़ा अप्लाई करते वक्त, क्योंकि आप टूरिस्ट जा रहे हैं तो टूरिस्ट कैटेगरी सिलेक्ट करें, क्योंकि सब क्लास 600 में दोनों आते हैं, टूरिस्ट भी और विजिटर भी। टूरिस्ट मतलब आप घूमने जा रहे हैं, आप होटल बुकिंग्स लगा रहे हैं साथ में, विजिटर मीन्स आपके पास स्पॉन्सर है। तो दोनों की कैटेगरी सेम ही है, 600 सब क्लास, लेकिन आपको बीच में जाके कुछ ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं, वो ध्यान से सिलेक्ट करें, क्योंकि आपके जो आगे जाके डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे वो उसी भी आप पे होंगे कि आपने पहले क्या सिलेक्ट किया हुआ है। यदि आपने सेलेक्ट किया कि आप टूरिज़्म के लिए जा रहे हो तो आपको होटल बुकिंग से टिकट ये सब डॉक्यूमेंट साथ में लगाने हैं। बट यदि आप अपना विजिटर वीज़ा पे जा रहे हो, मीन्स आपका जो पर्पस है वो फैमिली को विज़िट करने का,
उस केस में आपकी जो है इनविटेशन लेटर लगेगी, तो आपके स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो ये डॉक्यूमेंट ज़रूरी हो जाते हैं। तो टूरिज़्म केस में आपकी होटल बुकिंग्स इंपॉर्टेंट होती है, साथ में आपकी डे बाय डे ट्रैवल आइटनरी इंपॉर्टेंट होती है। एयर टिकट आप साथ में लगा भी सकते हो, यदि नहीं भी लगा रहे तो ज़्यादा मैटर नहीं करता है। तो बट होटल बुकिंग्स और डे बाय डे ट्रैवल प्लान ज़रूरी है, और साथ में कवर लेटर जिसमें आप मेंशन करें कि आपने जर्मनी से ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करने का आपका रीज़न क्या है, पर्पस क्या है, आपने ऑस्ट्रेलिया को क्यों चूज़ किया टूरिज़्म के लिए, तो ये एक रीज़न आप उसमें सॉलिड डाल दें। तो यदि आप इसको सही तरीके से एक्सप्लेन करते हुए कवर लेटर में डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं और अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हुए फाइल सबमिट करते हैं, तो आपके वीज़ा लग सकता है। और यही ऑनलाइन प्रोसेस है, बायोमेट्रिक नहीं होते, ई वीज़ा आते हैं, और इसमें जो वीज़ा वैलिडिटी होती है ऑलमोस्ट 3 ईयर की ही मैक्सिमम केस में आ रही है, और आपको मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिल जाता है, और मैक्सिमम स्टे आपका 3 मंथ होता है, यानी आप एक बार जाके 3 मंथ कंटिन्यू रह सकते हैं। तो ये है कंप्लीट प्रोसेस ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीज़ा का जर्मनी से। यदि आप अपनी एप्लीकेशन करवाना चाहें हमारी टीम से, तो हमारी टीम से कांटेक्ट करके भी अपनी एप्लीकेशन करवा सकते हैं। तो ऐसी और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। सत श्री अकाल।